सुप्रभातम। आज हम सप्तम कक्षा का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ चत्वारि धामानि का अभ्यास करेंगे। तो आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न है शारदा मठम कस्याम दिशि अस्ति, अर्थात शारदा मठ किस दिशा में है। इसका उत्तर है पश्चिम दिशि। दूसरा है शंकराचार्यस्य प्रथमम शिष्य नाम किम, अर्थात शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है सुरेश्वराचार्य। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, अर्थात ज्योतिर्मठ कहाँ है। इसका उत्तर है उत्तरांचल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है द्वारिका कस्मिन् राज्ये अस्ति, अर्थात द्वारिका किस राज्य में है। इसका उत्तर है गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगद्गुरु कः आसीत्, अर्थात जगद्गुरु कौन थे। इसका उत्तर है आदि शंकराचार्य। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्यन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि, अर्थात शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या है। इसका उत्तर है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम च, अर्थात शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ है। दूसरा प्रश्न है कः कस्य एकतायां मूलाधार, अर्थात कौन किसकी एकता का मूलाधार है। इसका उत्तर है धर्मः भारतस्य एकतायाः मूलाधार, अर्थात धर्म भारत की एकता का मूलाधार है। नेक्स्ट प्रश्न है मठानि किमर्थम स्थापितानि, अर्थात मठ क्यों स्थापित किए गए। इसका उत्तर है मठानि धर्म रक्षणार्थम वेदा तत्वानां प्रचारार्थम च स्थापितानि, अर्थात मठ धर्म की रक्षा व वेदों के तत्वों के प्रचार के लिए स्थापित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है शंकराचार्य से चत्वारा शिष्या के, अर्थात शंकराचार्य के चारों शिष्य कौन थे। इसका उत्तर है शंकराचार्य से चत्वारा शिष्या सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकः, त्रोटकाचार्य, पदमपादः च आसत्, अर्थात शंकराचार्य के 4 शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, त्रोटक और पद्मापाद। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है भारतम कथम रक्षितम भवति, अर्थात भारत कैसे संरक्षित होता है। इसका उत्तर है धर्म रक्षेण एव भारतम संरक्षितम भवति, अर्थात धर्म रक्षा से ही भारत संरक्षित होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है उचितम मेलियत, अर्थात जोड़ी मिलाइए। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम, पश्चिम दिशि शारदा मठम, बद्रीनाथे ज्योतिर्मठम, उड़ीसा राज्ये गोवर्धन मठम, जगद्गुरुः शंकराचार्य। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 है कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे गोवर्धन मठम, भगवत्पादम, धर्मो मूलाधारः, पद्मपादः। इस प्रकार पहला रिक्त स्थान है
नमामि रिक्तस्थान शंकरम लोक शंकरम, इसमें आएगा जिसमें अंडरलाइन दी हुई है भगवत्पादकम। दूसरा है पूर्व दिशि रिक्तस्थान अस्ति, यहाँ आएगा गोवर्धन मठम। तीसरा है रिक्तस्थान रक्षिति रक्षितः, यहाँ आएगा धर्मो। चौथा है शंकराचार्यस्य चतुर्थ शिष्य रिक्तस्थान में आएगा पद्मपादः। नेक्स्ट है धर्म एव भारतस्य एकताया रिक्तस्थान अस्ति, तो इसमें आएगा मूलाधारः। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 है विलोम पदानि लिखत, अर्थात विलोम शब्द लिखिए। पहला विलोम शब्द है धर्म, धर्म का होगा विलोम शब्द अधर्म। प्रसिद्धानि, इसका आएगा अप्रसिद्धानि। स्मरणम, विस्मरणम, गुरुः शिष्यः, ज्ञानम अज्ञानम। इस प्रकार अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रथमा बहुवचनम रूपाणि लिखत, अर्थात प्रथमा बहुवचन के रूप में लिखिए। इस प्रकार अहम का बहुवचन होगा वयम, नाम का बहुवचन होगा नामानि, शिष्य का बहुवचन होगा शिष्या, धाम का बहुवचन होगा धामानि, मठम का बहुवचन होगा मठानी। हमारा जो अभ्यास कार्य है वो समाप्त हो चुका है। आप सभी भैया बहनों को ये अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद।